हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और आज 2 दिन बाद जाएंगे बच्चे स्कूल में और अभी तक जो है नंदनी सोच रही मस्त हो गए सो आज फिर छुट्टी है, तो अभी भी सोई पड़ी हुई है। अभी से जगाना पड़ेगा। बाकी सब बच्चे जग चुके हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हुए भी आज तो इन्हें इतना आला सारा ढेर ज़्यादा है। और ये बिल्कुल सेफ्टी देती है। हमारी मच्छरदानी जो होती है, हम लोग कमरे में सोते हैं ना, ऑल आउट लगा लो, फास्ट कार्ड लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन मच्छरों का कोई असर नहीं होता। अगर इसमें मच्छर ना घुसे तो एकदम से रात की नींद आवे। भाई मैं तो एक दिन लुटी थी बाहर, उसी दिन उसका डेमो मैंने देख लिया था। मेरा जो है तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरा गला कम से कम 1-1.5 महीने बाद ठीक हुआ। लेकिन मौसम अभी चेंज हो गया है, अभी पूरी गर्मी होने लगी है रात के टाइम भी। लेकिन गाँव में तो पेड़ पौधे अधिक होते हैं, तो थोड़ा सा वातावरण यहाँ का शहर के मुकाबले ठंडा रहता है। तो अभी इसको हटा देते हैं मच्छरदानी को। नंदनी, नंदनी, नंदू, राधे राधे। अभी तो अलती पलती चल रही। आरुषी चली गई ब्रश करन, आरुष ब्रश कर रहा भाई। और सबसे ज़रूरी काम, हमारे पिताजी तड़ी की तड़क भैंस नुहाने लगे। मेरे मासी भैंस नुहानी शुरू कर दी। और रात ना गुड्डू ने चने और छोले एक जगह, काले वाले चने और सफ़ेद वाले चने एक जगह भिगोए थे, तो मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं पीऊँगी अपना गर्म पानी। और एक मेरी देसी सी दवाई है खाली पेट लेने की, वो लेंगी। दर्द पीड़ की है, क्योंकि पिछले साल मेरे पैर बहुत सूजे ना गर्मी हुई, तो इस वजह से वो मुझे लेनी पड़ रही। नंदनी, ज़्यादा दिक्कत ना हो तो पहले ही जो है किसी चीज़ का उपचार कर लेना चाहिए, ज़्यादा परेशानी होने से पहले। तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है 7 बजे और हम आ गए अपने गार्डन में। गार्डन में एक तो मम्मी को सब्जियां लेनी। सब्जियां क्या लेनी? टमाटर, क्योंकि घर पे जो टमाटर रखे हैं ना वो ना थोड़े से खट्टे वाले हैं, छोटे वाले चेरी टमाटो। वैसे बड़े लेने, बड़े हो रहे मम्मी, इस वाली में भी हो रहे बहुत अच्छा। लाल से है थोड़े, पूरे लाल तो नहीं, पूरे लाल भी है। और टमाटर तो सही आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, डेली तोड़ के ले जा, फिर भी इतने हो गए। और यहाँ मैंने सुबह अपने गमले में पानी दे दिया। टमाटर चलो फिर। धतूरे पे कितने सारे फूल आ गए आज, धतूरे तो लटके पड़े। हाँ बहुत सारे। ये मंदिर में माँ ले जाया करा, जब शिव जी के मंदिर में जाएगा ना, नीचे आ रहे और ऊपर फूल आ गए। और मम्मी ने तो यहाँ से ना टमाटर ले लिए और मुझे लेने कुलचे, जो परसों के कुलचे बच्चे थे ना, वो मम्मी ये बोल रही कि सेक देंगे वरना वो ना ख़राब हो जाएंगे, तो वहीं पे फ्रीज में रख देते हैं हमने। और इन्हें जितने जल्दी से जल्दी खा लो तो नहीं अच्छा, वरना फिर ना इनमें फंगस लग गया। हमारा ना एक पाव के साथ हुआ था, मम्मी ने पाव भाजी बनाई थी जब, वो काफ़ी दिन तक रखा रहा था उसमें पैक पन्नी में ही, और उसमें बहुत ज़्यादा फंगस लग गई थी। जो भी सामान लेना था सब हमने ले लिया। अब यहाँ तक ताला लगा देंगे, बहुत सेफ्टी कंसर्न। और अब चलेंगे घर, घर जाके रेडी भी होना है स्कूल के लिए। और मैं लेट ना हो जाऊँ आज, क्योंकि मैं सबसे बाद में नहाऊंगी। सूर्य देवता कुछ ऐसे चमक रहे कि बाहर निकलने का घर से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और ना कुछ काम करने का मन कर रहा। और अभी हम दोनों ने कर लिया नाश्ता, मैंने और प्रीति ने। हमने अपने छोले बिना फ्राई के बनाए थे, बाकी सबके लिए फ्राई करके दिए थे। तो रात काले चने और छोले भिगो दिए थे ना, वही बना के दिया है बच्चों को। और हमारे घर के आंगन में कितने खिलखिलाते खूबसूरत से फूल, कितने प्यारे लग रहे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर से फूल आएंगे। और पानी की मात्रा इनमें भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे जो है शिव जी विराजमान है। ये देखो। और किसी ने बताया था कि बेलपत्र लगाओ अपने घर में, तो लगाएंगे। इस टाइम बेलपत्र के पत्ते जो है झड़ जाते हैं, वो सूख जाते हैं, और बरसात के मौसम में लगाएंगे। अनगिनत फूल इस पे आ रहे, कलियाँ भी बहुत सारी आ रही। और ये वाला ना अब की बार बच्चों ने कलर इसका चेंज कर दिया। पहला डार्क कलर का पिंक था गाढ़ा सा, और अब ये लाइट हो गया। ये देखो। तो बरसात में लगाएंगे बेलपत्र का पौधा घर में, इसमें रखा जाएगा शिवलिंग। और किसी ने मुझे बताया था शिवलिंग रखें तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखें। तो वही ये गेहूँ अभी कुछ टाइम तक यहीं पर लगा रहेगा। और कल नंदनी ने चोट खाई इस पे बैठ के। बोरे हमारे पास है नहीं, ये प्लास्टिक के कट्टे हैं, इनमें ये रखा। तो अब दोनों देवरानी जेठानी लगते हैं घर की साफ़ सफाई में। और आज मैं सोच रही कि लगे हाथ जो है थोड़े बहुत कपड़ों पे प्रेस कर दूँ। बहुत सारे कपड़े जो सिल के आए थे, जो धुले थे, वो अभी तक बिना प्रेस के हैं। कुछ कपड़े रह रहे इसमें तो बिना प्रेस के, और डेली के तो हो ही जाते हैं रोज़ वाले। और कॉटन के कपड़े ऐसे होते हैं ये बिना प्रेस के ना इतने मतलब बढ़िया नहीं लगते। प्रेस हो जाता है ऐसे लगा चमक सी आवे इनमें, जना कि नहीं आएगी। तो उधर मशीन भी लगा दी। और नाश्ता करने के बाद में कुछ बर्तन साफ़ हो गए थे,
कुछ रह रही है अभी, या बेडशीट चेंज कर दी प्रीति इधर की, अभी फ़ोन पर बात कर रही, सुना ही नहीं दिया उसे। चलो भाई चने वने से खा कर प्यास ज़्यादा लगे, प्यास लग रही बार बार। और इस डोल का देखो इन्होंने क्या हाल बना दिया, इन्हें बालकों को क्या कह दूँ। पहले ही इतनी सुंदर डोल थी या, और इसका मुंह नाक के गाल के ये देखो क्या पता नहीं क्या बिच्छू बिच्छू से बना दिए। आईब्रोज भी बना दी पेंसिल तो नंदनी ने, खराब कर दी सारी डोल। अभी हम दोनों देवरानी जेठानी काम निपटा के फ्री होके पसीने वसीने सुखा के हमने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से कर ली जाए बातचीत। तो सबसे पहला मुद्दा हम लोग कई बार बता चुके हैं, जब 10th क्लास के रिजल्ट आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक मैडम कह रही है आपकी बेटी फेल होगी क्या, इसलिए जिक्र नहीं कर रहे या बता नहीं रहे। तो देखो बच्चों के लिए भी कुछ लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है तो वो एज में काफ़ी बड़ी। मैंने उनकी आईडी निकाल के देखी, मैंने कहा ये कौन शख्स है भाई, ऐसी बात बोला आज तक किसी ने कहा तो है नहीं यूट्यूब पे आके ऐसी चीज़, लेकिन ये पहला ही बंदा है। तो मैं निगेटिव नहीं सोच रही इस चीज़ को, ठीक है फिक्र कर रही है आप, लेकिन मैं दूसरे तरीके से सोच रही हूँ आपकी बात को। लेकिन वो चीज़ बहुत गलत थी, आपके बोलने का तरीका। कई तरह से पूछ सकते हैं आप कि अभी तक आपके बच्चों का रिजल्ट नहीं आया क्या। हमने किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं बताया क्लियर, सारे बच्चों के बढ़िया नंबर है, नंबर हम बताते नहीं किसी को भी। देखो और कोई इतनी कम परसेंटेज भी नहीं आती कि हम ना खुश रहे, बच्चे बिल्कुल परफेक्ट रहे, 80 से ऊपर रहे सर। पहले हमारे लिए तो इतना भी बढ़िया, हमारे तो नहीं 40 45 50% आ जाते, हमें तो सेकंड थर्ड में भी नहीं रहता पास हो गए उस टाइम पे, हमें तो ये भी बढ़िया लगे है। और हम नहीं चाहते कि हम अपने घर के किसी भी बच्चे पे जो है ज्यादा प्रेशर डाल रहे, मेंटली डिस्टर्ब करे, ऐसा टॉर्चर करे पढ़ने के लिए। लाइफ है उनकी, कामयाब होना उनके नसीब में होगा, वो मेहनत करके पढ़ेंगे। हम तो जितना हमसे हो सकता है हम उतना ही तो कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। अब एक चीज को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, डांटते रहेंगे, नू तो इनकी दही भी छिटकुट हो जाएगी मगा डेटे हो जाएंगे ज्यादा तो 80% से ज्यादा है सारों के नंबर। उनकी मैडम भी व्लॉग देखे है, उन्हें पता है। हम ये नहीं, हाँ सबके सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट है, मिनिमम रहे 85 तो हाँ हम तो कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा मेहनत करो बेटा, अच्छा और भी हो जाओगे। अब की बार हमारी डील रही मार्च के टाइम जब पेपर चल रहे थे बच्चों के, थोड़ा हम मेंटली डिस्टर्ब भी चल रहे थे, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रहे थे, कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत सारी। और भाई अब ना पब्लिक को, पहले तो सब व्लॉग देखते थे, सीखते थे, इंजॉय करते थे। अब क्या है, निगेटिविटी ज़्यादा फैलाने लगे, नेगेटिविटी फैलाने लगे तो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा मजा आने लगा सबका। सास बहू की लड़ाई, दुरानी जिठानी की लड़ाई, उस जिठानी ने क्या बोल दिया, इस जिठानी ने क्या बोल दिया इसे, तो उस चीज़ का ज़्यादा मजा ले रहे हैं। एकदम से 1 लाख पर पहुँच जाएगी वीडियो। और बढ़िया चीज़ बहुत कम लोग देखना पसंद करें, जो जेन्युइन लोग हैं ना, नाइस लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, पसंद लिखते हैं, पसंद हो, ये सारी चीज़ें। वे जेन्युइन लोग जो है ना वो डेली रूटीन ही देखना पसंद करते हैं, वो झिक बाजी खिचखिच बाजी से बचना चाहते हैं और दूर भी रहते हैं। वो सारी चीज़ें उन्हें ख़राब लगती हैं। लेकिन कुछ की मेंटलिटी ऐसी होगी जो उसे कंट्रोवर्सी पसंद आने लगी। आज मैं डाल दूँ कि प्रीति ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, नेगेटिव चीज़ करके डाल दूँ, तो मतलब जो है व्यूज एकदम से। गुड्डू के पापा के बिना वैसा तो घर खाली खाली सा ही लगा है, लेकिन अपना कुछ ना कुछ मैंने बताया था पहले भी, अपना सेटअप तो तैयार करना ही था अपने नाम से। तो वहाँ पे जो है मिलने के लिए आ रहे सब, और बहुत सारे लोग मेरे से मिलना चाह रहे, बहुत सारी लेडीज आ रही। तो मैं मिलूँगी जून के महीने में, मैं आपको बता देती हूँ जून के महीने में मैं जाऊँगी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चलेंगे, गुड्डू चिंकी के, बाकी छोटों के छुट्टियों के बाद में होंगे उनके जो है सारूसी के बस, हाँ बाकी सबके चल जाएंगे, बाकी सबके हो जाएंगे अब। तो जी मैं वहाँ पे तब मिलूँगी, वो भी 1-2 बार, नहीं तो गुड्डू के पापा तो उस टाइम पे डेली मिलते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आ रहे, उसको भी बढ़िया बता रहे। लेकिन किसी ने बोला था कि सर्विस अच्छी नहीं है, अभी अकेले हैं वो और नया नया काम है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। कौन सी तारीख को होगा? 17 में, 17 तारीख को, 17 तारीख में 1 महीना पूरा होगा। तो देखो सारी चीज़ें करते करते, एक तो ये होता है बंदे के पास टीम होती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टीम नहीं है। हम अपने फैमिली मेम्बर ही टीम है जो खुद ही सारा मैनेज करते हैं। बात ये है सारी, तो अपने आप करने में और डेली रूटीन करने में बहुत सारा समय लग ही जाता है। आए रोज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये सब कुछ तो डेली रूटीन में हर घर में
होता ही रहता है। तो आरुष जो है नज़रें मिला के बात नहीं करता, अभी बच्चा है, नज़रें मिला के हमसे तो बात करता है। अगर वो कैमरा फेस अच्छे से नहीं कर पा रहा, आप उसके छोटे से की वीडियो देखियो, कितने अच्छे से कैमरे को फेस करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो गया तो उसे कैमरे पे इतना जो है ज़्यादा फोकस नहीं रहा और इंटरेस्ट भी नहीं है। वो तो ये है कि थोड़ा बहुत हम व्लॉग में सारे बच्चों को ले लेते हैं, पड़ता है क्योंकि सब जानते हैं, तो फिर पूछना शुरू कर देते हैं। 1-2 दिन किसी बच्चे को ना दिखाओ पंचों में से तो सब पूछते हैं कि आज वो बच्चा कहाँ गया। गुड्डू कुछ दिन आई नहीं, जब पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन था उस पर, तो उस टाइम कमेंट आने लगे थे कि आपने गुड्डू कहाँ भेज रखी, दिखाई नहीं देती, कहाँ जा ली। तो वही बात है कि बच्चों को थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ही रखना चाहते। हम चाहे कि वो सोशल मीडिया से हटके कुछ अपना कुछ अच्छा करें। बस हम ये चाहे हैं, सोशल मीडिया पे हम हैं, इससे हटके कुछ करें हम तो बस यही चाहे हैं। को आगे उनकी नसीब है, किस्मत है, जो भी कुछ किस्मत है। और जब गुड्डू का रिजल्ट होगा हमें विश्वास है बहुत अच्छा होगा, विश्वास है हमें, क्योंकि हमने तो आपसे ज्यादा तो हमें बेसब्री से इंतजार है। हम रोज एक दिन रोज न्यूज चेक करते हैं, आज आया नहीं आया। आज 12th का आया तो हम सोच रहे थे कि शायद आ जावे शाम तक, लेकिन नहीं आया। बाकी डेट देखते हैं, जिस दिन भी आएगा बताऊंगे। इंतजार हम भी इतना ही कर रहे हैं। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस कह दो या कुछ ही कह दो, मैं पता हमारी बेटी फेल नहीं होगी, बस ये भी पता हमें। और रही बात, मैं आपके कमेंट को जो है बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं ले रही। आरुष ना अभी कैमरा, उसे ये नहीं रहता कि मम्मी ने फ़ोन चला रखा। मैं मतलब किसी भी टाइम जो है रियलिटी है, कोई भी हमारा कंटेंट जो है स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जैसी हमारी लाइफ होती है हम आपके साथ में वैसी शेयर करते हैं। ये नहीं है कि स्क्रिप्ट बना रखी हमने कि बच्चे को अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाना, अब उस बच्चे को बोलना कि तुम्हें कैमरे के सामने ये बोलना। हमने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, जो दिखाते हैं रियलिटी दिखाते हैं, जो वो बोलते हैं, जो भी करते हैं, किसी को गलत लगे या सही लगे। कभी कभी मैं भी उस चीज़ को नोटिस करती हूँ कि ये कैमरा फेस क्यों नहीं कर पाता, उसका ध्यान कहीं और रहता है, बोलता कहीं और है। अगर मैं उसे बोलती भी हूँ तो कैमरे के सामने बोल, लेकिन वो फिर भी जो है सामने नज़र से नहीं देखेगा, इधर उधर उसका ध्यान भटका रहता है। बच्चे है देखो, इतना फोकस नहीं कर पाते वे, और ही हो गए। सबके अलग अलग टैलेंट होता है और बच्चे में सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो गया, अलग अलग टैलेंट हो गया। वो काम में सारे में ड्राइंग बहुत अच्छी करे, वो अपने काम में व्यस्त रहना ज़्यादा जरूरी समझे, वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता है हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो हम भी उस पर बर्डन नहीं डालना चाहते, जैसा वो चाहे वैसा करो, अपनी किसी बच्चे को ज्यादा प्रेशर में मतलब जिंदगी दे के है प्रेशर वाली अच्छा भी नहीं है, जबकि वे ठीक कर रहे हैं। वे ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितनी उनकी बस की है वे कर रही है। हमें भगवान को भी वो चीज बुरी लगती है, अगर हम मतलब भगवान का रूप माना जाता है बच्चे को, तो उसे प्रेशर में डाल लेंगे तो वो चीज बहुत गलत है। ऐसा कोई भी ना करो, नहीं होने चाहिए अपने बच्चों से, चाहे वे जैसे भी है, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। अगर हमें दिख रहा किसी चीज में वीक है तो बस कोशिश कर लो, और नहीं उसमें इंटरेस्ट है तो दूसरी चीज में डाल दो, क्या दिक्कत है भाई। क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ हुनर लेगा तो इंसान दुनिया में उतर ही है। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दे रखा है। तो वही हमारी माता जी तो सोगी ऑर्डर दे के, वे कह रही आज पीले चावल बना लो, गर्मी ज़्यादा है, कई सारी सब्जी रखी। सुबह मैंने आटा बना के एक्स्ट्रा सा रख दिया था, अब उसकी रोटी सेक लेंगे, जो रोटी खावेगा वो रोटी खा लेगा। आज ज़्यादा कुछ खाने का ताम झाम हमने जोड़ा नहीं। वाकई यहाँ बैठे बैठे भी बहुत पसीने आ रहे, गर्मी का लेवल जो है बहुत ऊपर जा रहा है। तो जेठ शुरू हो गया, जेठ शुरू हो गया ना, जेठ में तो गर्मी हो गई है। जेठ और आषाढ़ है, जेठ और आषाढ़ ये दो गर्मी, और भादवे की और भी तेज हो गई। ये 3 महीने तो बिल्कुल मतलब वो कहते नहीं पसीना आवे, बदबू आवे, बारिश हो जा फिर पसीना आ रहा, कभी ठंडा कभी आंधी तूफान, ऐसा मौसम से चलता रहे। ये मौसम तो गर्मी का ही है, ऐसा मौसम हो जाए सावन में और भादवे में उमस वाला। इसमें तो ठीक तो भाई यही था बस, और ज़्यादा कुछ तो बात करने का था नहीं। बढ़िया लग रहा, सबसे मिल रहे, वे भी मिल रहे। और आज आएंगे गुड्डू के पापा सैटरडे और संडे 2 दिन वो जो है अपने ब्रेक पॉइंट पे रहा करेंगे। आप सबने बहुत मोटिवेट भी किया है उस चीज़ के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया, अपना जूस कॉर्नर चलाया, अपने नाम से चलाया। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी, अभी जो है इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और खाने की करते हैं तैयारी, मतलब कि पीले चावल की। गर्मी में सबसे सस्ता इलाज और सबसे बढ़िया, सारे खा लेंगे। कई दिन हो गए ना चावल बनाए हुए।